इस्लामाबाद में पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमती याददाश्तों और मुआहदों के तबादलों की तकरीब। बिश्केक और इस्लामाबाद को जुड़वां शहर करार देने का मुआहदा। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि किर्गिस्तान के सदर का दौरा दो तरफ़ा ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के लिए अहमियत का हामिल है। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के 15 मुआहदे और मुफाहमती याददाश्तें अहम पेशरफ्त है। 2 साल में दो तरफ़ा तिजारती हजम 15 से 200 मिलियन डॉलर तक ले जाएंगे। मुज़ाकरात में मुख्तलिफ शोबों में ताउन, इलाकाई और आलमी अमूर पर गुफ्तगू हुई। किर्गिस्तान के सदर ने कहा कि पाकिस्तान जनूब एशिया में किर्गिस्तान का अहम शराकतदार है। हमने दो तरफ़ा ताउन और मुस्तक़बिल के मनसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल किया। तिजारती रवाबत में इजाफे के लिए बिजनेस फोरम्स का इनेकाद अहम है। इससे पहले किर्गिस्तान के सदर के एजाज़ में वज़ीर आज़म हाउस में इस्तक़बालिया तकरीब हुई। किर्गिज़ सदर को मुसल्लह अफ़वाज के चाक और चौबंद दस्तों की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों मुल्कों के तराने बजाए गए। ग्यारहवीं कौमी मालियाती कमीशन का इजलास जारी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास में सिंध और KP के वज़ीर आला बतौर सूबाई वज़ीर ख़जाना शरीक, पंजाब और बलूचिस्तान के वज़ीर ख़जाना और प्राइवेट मेंबरान इजलास में शरीक हैं। वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इजलास में शिरकत के लिए पहुँच गए। वज़ारत मनसूबाबंदी ने वसाइल की तक़सीम के 2 नए तरीक़ाकार पर तजावीज़ वज़ीर आज़म को पेश कर दी। पहली तजवीज़ काबिल तक़सीम महासिल से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, वाटर सिक्योरिटी, सिविल आर्म फोर्सेज और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के ग्रांट्स के लिए 2.5% कटौती की है, जिसके बाद 57.5% सूबों और 42.5% विफाक को मिलेगा। दूसरी तजवीज़ के मुताबिक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और हायर एजुकेशन कमीशन के अखराजात काबिल तक़सीम महासिल से पहले निकाल लिए जाएँ, जिससे 2030 तक वफाक के वसाइल में 11 से 12% इजाफा मुतवक्किल है। सूबों के दरमियान NFC की तक़सीम में आबादी का वज़न कम करके रेवेन्यू जनरेशन, ज़रख़ेज़ी और फॉरेस्ट कवर जैसे अवामिल को बढ़ाने की तजवीज़ भी दी गई। NFC इजलास में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का हिस्सा 1 से बढ़ाकर 3% करने, ऑयल और गैस की एक्साइज ड्यूटी में तरमीम और विंड फॉल लेवी के मसाइल के हल का मुतालबा किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम की NFC इजलास में शिरकत से पहले जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा आर्टिकल 160 के मुताबिक तमाम सूबों को NFC के तहत उनका मुकम्मल शेयर दिया जाए। वफाक इस वक्त 4 के बजाय 3.5 सूबों को फ़ंड दे रहा है, जो गैर कानूनी है। इस मसले के हल के बाद खैबर पख्तूनख्वा का शेयर 14 से बढ़कर 19.4% तक हो सकता है, जिससे सूबे को 341 अरब रुपए इजाफी मिलेंगे, जबकि नेट बेस पर 200 से 220 अरब रुपए मजीद हासिल होंगे। बानी PTI से सियासी रहनुमाओं की मुलाकात का दिन। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी दीगर रहनुमाओं के हमरा दिन 2 बजे अडियाला जेल जाएंगे। तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आला KP समेत 6 रहनुमाओं की फहरिस्त जेल हुक्काम को भेज दी। फहरिस्त में रुकन कौमी असम्बली शाहिद खटक, सूबाई वज़ीर शफ़क़त अयाज़ का नाम भी शामिल। MP आसम खान, रियाज खान, अरशद अयूब का नाम भी फहरिस्त में मौजूद। सेनेटर फैसल वावडा का दावा है कि आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात नहीं होगी। PTI ने सियासत में मजीद गंद करना है तो फिर गवर्नर राज के लिए तैयार रहे। मुल्क से बाहर बैठ कर बातें करने वालों को भी पता चल जाएगा कि उनके खिलाफ क्या होने वाला है। हुकूमत ने कानून बना दिया है, उस पर अमल करें। आप कानून पर अमल दरामद के बजाय कानून ख़त्म कराने आ गए हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम के मोटरसाइकिल ऑर्डिनेंस में तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त पर रिमार्क्स। अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने की बिना पर निपटा दी। चीफ जस्टिस ने कहा जुर्माना ज़्यादा इसलिए रखा गया है कि लोग खिलाफ वर्जी ना करें। पुलिस ने बताया कि 5000 कम उम्र ड्राइवर 1 वे की खिलाफ वर्जी से हादसात में जख्मी और फौत हुए। शहरियों को जिम्मेदार बनाने के लिए कानून साजी ज़रूरी है। बच्चों की टांगें ज़मीन पर लगती नहीं, मोटरसाइकिल लेकर दे देते हैं। वालिदैन भी जिम्मेदारी का मुजाहिरा नहीं करते। हुकूमत ने अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारों को अफ़गानिस्तान में खुराक पहुँचाने की इजाज़त दे दी।
वजारत तिजारत ने DG अफगान ट्रांजिट ट्रेड और मेंबर कस्टम्स ऑपरेशंस FBR को खत लिख दिया। फैसला वजारत खारजा की सिफारिश पर किया गया। यूनिसेफ, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और UNFPA के कॉन्ट्रैक्टर्स की मरहलावार क्लियरेंस की हिदायत कर दी गई। खत में कहा कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर कार्गोज गाड़ियों की तरसील की इजाज़त दी जाए। दूसरे मरहले में अद्वियात और तिब्बी आलात वाले कंटेनर्स क्लियर किए जाएँ। तीसरे मरहले में तलबा और साथिया के लिए किट्स ले जाने वाले कंटेनर्स की क्लियरेंस दी जाए। अमरीकी शहर डेलावेयर से असलहा रखने और हमले की मनसूबाबंदी करने के इल्जाम में एक शख्स गिरफ्तार। हुक्काम का कहना है कि 25 बरस के मुलजिम लुकमान खान की गाड़ी और घर से भारी असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। लुकमान खान को डेलावेयर यूनिवर्सिटी के पुलिस डिपार्टमेंट पर हमले का मनसूबा बनाने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। इस्तगासा के मुताबिक मुलजिम को 11 दिसंबर को अदालत में पेश किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंदराबी का कहना है कि अमरीका में पकड़ा गया लुकमान खान पाकिस्तानी नहीं अफगान शहरी है। लुकमान खान बतौर मुहाजिर पाकिस्तान में कुछ अरसा मुकीम रहा, ताहम उसने बेशतर जिंदगी अमरीका में ही गुजारी। दाइश की मुआवनत के इल्ज़ाम में वर्जीनिया से अफगान बाशिंदा गिरफ्तार। अमरीकी जरीदे के मुताबिक अफगान बाशिंदे जान शाह सफ़ी को कल इमिग्रेशन कस्टम एनफोर्समेंट ने गिरफ्तार किया। मुलजिम ने अफगानिस्तान में अपने वालिद को असलहा पहुँचाया जो दाइश कमांडर है। मुलजिम 2021 में बाइडन इंतज़ामिया के एलाइज वेलकम प्रोग्राम के तहत अमरीका पहुँचा था। पंजाब में 25 बरस बाद पतंगबाजी की इजाज़त। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि बसंत ऑर्डिनेंस काबिल अमल है। मरीम नवाज की हुकूमत फैसलों पर अमल दरामद करवाना जानती है। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए अज़मा बुखारी ने कहा कि लोगों के लिए तफरीह और सकाफती सरगर्मियों के मौक़े पहले ही बहुत कम हैं। त्यौहार मनाने में जो रुकावटें हैं उन्हें दूर किया जाएगा। मोटरसाइकिल सवारों का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाया जाएगा। पतंग उड़ाने वालों से सज़ा से बचने के लिए SOPs पर अमल दरामद की अपील। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन टीम की शांगला और पेशावर में कार्रवाई। इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों को मारा गया। सेंट्रल पुलिस ऑफिस के मुताबिक हलाक दहशतगर्द पुलिस पर हमलों, कब्जा ग्रुप और भत्ताखोरी में मुलविस थे। IG पुलिस ने ऑपरेशन टीम के लिए इनाम का ऐलान कर दिया। इसराइली फ़ौज ने गजा से भेजी गई यरगमाली की बाक़ियात की शनाख्त कर ली। इसराइली फ़ौज के मुताबिक हलाक यरगमाली थाईलैंड का रिहायशी था। गजा अमन मनसूबे के तहत गजा से अब तक 20 जिंदा यरगमाली, 27 यरगमालियों की बाक़ियात इसराइल के हवाले की जा चुकी। गजा में अब आखिरी यरगमाली की बाक़ियात मौजूद हैं जिसका हवाले किया जाना बाकी है। प्रो हॉकी लीग के लिए पाकिस्तान हॉकी टीम अर्जेंटीना पहुंच गई। पाकिस्तान हॉकी टीम मेज़बान अर्जेंटीना और नेदरलैंड्स के साथ मैचेस खेलेगी। प्रो हॉकी लीग के पहले मरहले का आगाज 9 दिसंबर से। 2025 का आखिरी सुपर मून या दिसंबर का कोल्ड मून आज होगा। सुपर मून 4 और 5 दिसंबर की रात पाकिस्तान में वाज़ेह देखा जा सकेगा। कोल्ड मून 4 दिसंबर की शाम 4:58 पर तुलू होगा। 5 दिसंबर की सुबह 4:15 बजे 99% रोशन हालत में उरूज पर पहुंचेगा। सुपर मून के दौरान चांद तकरीबन 8% बड़ा, 15% ज्यादा रोशन दिखाई देगा। सुपर मून साल में अमूमन 3 से 4 मरतबा होता है।